आज के युग में गीता को आप धार्मिक पुस्तक नहीं समझिए। क्यों? क्योंकि पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक में कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। ओम का जब उन्होंने निरंतर ध्यान किया, ओम शब्द ही सबसे प्रथम आया था, तो उसी का ध्यान करते ही उन्हें साक्षात्कार हुआ। जिनको हम वेद कहते हैं, वही वेद उनके अंतर से ओम का अनुभव और साक्षात्कार करने के बाद निकले। उपनिषद बने, वेद बने, गायत्री बने, और जितनी संहिता, दर्शन, शास्त्र आप देखते हैं वो ओम के अंदर से ही निकला हुआ ज्ञान है। सही तरीका क्या है भगवत गीता को पढ़ने का? ये कौन सी किताब से हमें इसका रेफरेंस लेना चाहिए? एक श्लोक को भी यदि आपने अच्छे मन से पढ़ा और प्रतिदिन पढ़ के उसको अर्थ सहित जाना और फिर उसी पर किसी अन्य महापुरुषों को भी सुने, आप अपनी ओर से अच्छा चल रहे हैं। आपको लगता है कि कथाएं और ये सब, मुझे स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है, मैं खुद में अच्छा हूँ ना, मैं अच्छा नागरिक हूँ, टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहे हैं, मेरी मर्जी होती है, हम कहीं घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जो भी चाहिए वो लाइफ जी रहे हैं, तो हमें भक्ति की क्या जरूरत है? और आप क्यों फोर्स करते हो हमें भक्ति और धर्म पे चलने के लिए? सही। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं, कर्म के प्रति श्रद्धा रखें। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ कर्म पर रहेंगे, यही छोटा कर्म आपको उस लेवल तक पहुँचा देगा जहाँ आप विचार से भी सोच ही रहे हैं। तो वही अपना कार्य करा रही है, मैं तो मात्र एक उपकरण हूँ। इस भाव से यदि कोई करता है और वो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता जा रहा है, तो वो कर्म योगी है। तो हमारे ज्ञान और कर्म भक्ति में ऐसे मिल जाएं कि फिर ज्ञान और कर्म की आवश्यकता न पड़े, वो भक्ति ही बन जाए, हमारी पूजा बन जाए, हमारा कर्म, हमारा व्यापार, हमारा हर कार्य पूजा ही हो। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ, क्या ये सही मार्ग है? हमें आरंभ में तो भक्ति करनी पड़ती है, जिसको हम 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्यम, आत्मनिवेदनम। कि अपने प्रेम को पाने के लिए कृष्ण को भज। मैंने कहा ये कौन सी कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं कि मतलब भगवान को भजने के लिए अब दुनिया का आधार चाहिए, जबकि दुनिया के आधार टिक सकें, आपके प्रेम टिक सकें, उसके लिए आप भगवान को भज रहे हैं। वाह, ये तो गलत हो गया ना। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। इसका सही मीनिंग है क्या? फल में ये मिलेगा, मुझे तो ये मिलेगा, केवल सोचने से नहीं मिल सकता है। आपको, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं, आप बहुत चीजों को बार बार सोचें, उसका अर्थ है आप अंतर मन में वो चीजें पहुंचा रहे होते हैं, वो अंतर मन आपको आज्ञा देगा और शरीर से काम करा देगा। पूरी गीता जी आप हनुमान जी के जीवन में देखिए हनुमान जी का चरित्र ऊपर से नीचे तक देखिए। अहंकार से शून्य है। लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्ष दिए हैं, लेकिन जब खड़े होंगे तो लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के बगल से होंगे, लेकिन जब बारी हनुमान जी की आएगी ना, उन्होंने भी कम काम नहीं किए, लेकिन वो चरणों में ही बैठे। जो अपने अस्तित्व को भी भूल जाए, बलवान होने के बाद भी अपने आप को सबसे पीछे रखे, अहंकार ना हो से अपने कर्म के प्रति। कर्म को करे तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रसन्नता के साथ कि मेरे राम करा रहे, मेरा कार्य नहीं, अपना बल का प्रयोग करे लेकिन राम ने बल दिया, ऐसा भाव रखे।